भूटान से लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली धमाके में घायल लोगों से की मुलाकात। घायलों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी का पूछ का घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, दोषियों का होगा हिसाब। दिल्ली ब्लास्ट मामले में संदिग्ध लाल रंग की कार बरामद। फरीदाबाद के खंडावली गांव के पास डॉक्टर उमर नवी के दोस्त के घर पर मिली कार। दिल्ली ब्लास्ट मामले में धरपकड़ जारी। दिल्ली पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया, सभी से पूछताछ की जा रही है। 11 महीने से चल रही थी दिल्ली में धमाके की साजिश। सूत्रों के मुताबिक 26/11 जैसे बड़े हमले की प्लानिंग में थे आतंकी। हाई प्रोफाइल जगहों पर ब्लास्ट का प्लान था। आतंकियों के टारगेट पर था इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, गौरी शंकर मंदिर और बड़े रेलवे स्टेशन भी लिस्ट में। दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स में भी धमाके की प्लानिंग थी। डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा। मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश ने फंडिंग की थी। ट्रेनिंग सेंटर के लिए सहारनपुर और हापुड़ में जगह तलाश रही थी शाहीन। 200 से ज्यादा आईईडी तैयार करने वाले थे आतंकी। सूत्रों के मुताबिक धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर दंगा कराने की थी तैयारी। आतंकी डॉक्टर्स ने फरीदाबाद में बनाया था बेस। धौज और फतेहपुर तागा इलाके में छिपाया था विस्फोटक। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में करना था धमाका। फरीदाबाद से एक कार डीलर हिरासत में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया। धमाके वाली i20 कार को बेचने में मदद की थी। दिल्ली धमाके का नया फुटेज आया सामने। लाल किले के सामने लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। शाम 6:50 पर हुआ ब्लास्ट। धमाके वाली कार का नया फुटेज आया सामने। दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में पार्क की गई थी कार। करीब 3 घंटे तक कार में ही बैठा रहा डॉक्टर उमर। दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में एक्शन। 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर से एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने शोपिया से इरफान अहमद को गिरफ्तार किया। श्रीनगर की मस्जिद में इमाम है इरफान। इरफान पर डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने का आरोप। पुलिस ने इरफान की पत्नी को भी हिरासत में लिया। 5 मोबाइल फोन मिले। शोपिया में इरफान के कमरे से मिले जैश के पोस्टर। नौगाम में इरफान ने लगवाए थे पोस्टर। मस्जिद में इरफान का कमरा भी था। कश्मीर को लेकर छात्रों को भड़काते थे उमर और मुजम्मिल। महीनों के लिए कॉलेज से गायब होने के बावजूद डॉक्टर उमर एक्शन नहीं लेता था यूनिवर्सिटी प्रशासन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची फरीदाबाद क्राइम ब्रांच। साउथ कश्मीर के छात्रों से पूछताछ। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वालों को हिरासत में लिया गया। एनआईए की एक और टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। 4 राज्यों की पुलिस और एनआईए की टीम अंदर मौजूद फैकल्टी और स्टूडेंट से पूछताछ हुई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान का, हमारे कैंपस में कोई गलत काम नहीं हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है। एनआईए का बड़ा एक्शन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डॉक्टर्स की भर्ती करने वाली जमील को हिरासत में लिया। डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल को लेकर पूछताछ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था आतंकी लिंक वाला डॉक्टर निसार। आतंकी लिंक होने पर एसएमएचएस अस्पताल से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली धमाके के सिलसिले में लखनऊ में ताबड़तोड़ रेड। फरीदाबाद से टेरर मॉड्यूल में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पर एटीएस की छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन का भाई गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से पकड़ा। एटीएस समेत दूसरी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। परवेज अंसारी के घर से अहम दस्तावेज मिले। कई गैजेट्स और कीपैड वाले मोबाइल बरामद। परवेज, शाहीन और मुजम्मिल ऑनलाइन जुड़ते थे। हैदराबाद में डॉक्टर मोहिद्दीन सैयद के ठिकाने पर गुजरात एटीएस की रेड। जहरीला केमिकल राइसिन बनाने का सामान बरामद। गुजरात के कलोल से पकड़ा गया था मोहिद्दीन। दिल्ली धमाके के बाद प्रयागराज में अलर्ट। स्टेशन से लेकर तमाम भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी। दिल्ली धमाके को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। कहा, अगर हम सब एकजुट नहीं हुए तो दिल्ली जैसे धमाके भारत के कोने कोने में होंगे। एक नए एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए सरकार की वापसी। सीएनएक्स की सर्वे में एनडीए को 150 से 170 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की अच्छी खबर नहीं। जनसुराज को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए की बल्ले बल्ले 43% वोट शेयर के साथ 130 सीटें मिलने का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 110 सीटें, जनसुराज के खाते में 1 सीट का अनुमान। अन्य को मिल सकती है 2 सीटें। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में 67 से 76 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, जेडीयू के दूसरे और बीजेपी के तीसरे नंबर पर रहने का अनुमान। एग्जिट पोल से एनडीए गदगद। बीजेपी नेता नित्यानंद राय बोले कि एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें एनडीए को मिलेगी। भारी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले कि बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद। बिहार को बदनाम करने वालों को जनता ने सबक सिखाया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी एनडीए की जीत को लेकर आश्वस्त। कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता ने हमें जनादेश दिया। बीजेपी नेता और बांकीपुर से कैंडिडेट नितिन नवीन बोले कि हमें जनता पर पूरा भरोसा है। जनता ने जनादेश दिया तो बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले कि एग्जिट पोल में बिहार के जनादेश पर मोहर। एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बनाएगी सरकार। एग्जिट पोल को मानने से तेजस्वी यादव का इनकार का। हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नतीजों से पहले तेजस्वी का बड़ा बयान। का काउंटिंग को धीमा करने की पूरी कोशिश होगी। कुछ भी कर ले, महागठबंधन की भारी जीत होने जा रही है। एसआईआर पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। टीएमसी षड्यंत्र के तहत नहीं करने देना चाहती है एसआईआर। ये पहली बार नहीं हो रहा है, बिहार में हुआ था।
राजस्थान की अंधा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत। 2019 में हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया। देवरिया में पुलिस और गोताखोरों के बीच में मुठभेड़, फायरिंग कर भाग रहे एक तस्कर के पैर पर लगी गोली। गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश, 3 लोगों को पकड़ा गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में महिलाओं को बनाते थे टारगेट। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 595, निफ्टी 180 अंक चढ़ा। अक्टूबर में 0.25% कम हुई रिटेल महंगाई। खाने पीने की चीजों में भी कमी। सीपीआई सीरीज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 14 पैसे की गिरावट। $1 $88.64 पर रहा। सोने के दाम में 767 रुपए की बढ़ा। 24 कैरेट सोने का भाव 1,23,362 रुपए हुआ।